हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माई कैरियर चैनल में। और जो लास्ट की वीडियो अलजेब्रा में हमने बनाई थी कि 1 से 2 पावर वाली और 1 से 4 पावर निकालना, फिर उसका हमने अपोजिट पावर बताया आपको। 2 to 1 पावर कैसे फाइंड करेंगे और 4 to 1 पावर कैसे फाइंड करेंगे, ये अब तक हम आपको बता चुके कि 1 से 2 पावर या 1 से 4 पावर कैसे फाइंड करेंगे, या फिर उसका अपोजिट 2 to 1 पावर यानी 2 से 1 पावर, और या फिर 4 से 1 पावर हम किस प्रकार निकालेंगे, ये हम आपको बता चुके। ठीक है जी। अब जो हम आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हमारा बेसिक था अलजेब्रा का। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं, इन्हीं बेसिक क्वेश्चनों से जो हमारे थोड़ा इसमें डिफ़िकल्ट लेवल जो आएगा, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वे हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। 4a प्लस 1 अपॉन में 4a, 4a प्लस 1 अपॉन a, 4a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 8। क्या गिवन है जी आपको? 4a प्लस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू 8 गिवन है। 4a प्लस 1 अपॉन में a इज इक्वल टू कितना गिवन है? 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और वैल्यू जो फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है 4a स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 4a स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है जी हमें। वैल्यू क्या फाइंड करनी है? 4a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4a स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है जी। अब देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करता है, कोई भी स्टूडेंट जैसे स्टार्ट करता है क्वेश्चंस को, ठीक है, कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, जो एकेडमिक बेस पर हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि इसमें हम एलसीएम ले लेंगे कि ये 4a स्क्वायर प्लस 1, a को उधर ले जाएंगे 8a, फिर इसे इधर ले आएंगे, a की वैल्यू पुट कर, a की वैल्यू फाइंड करके वहाँ पे पुट कर देंगे। उससे क्या होगा? क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। उससे क्या होगा? क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? क्वेश्चन और उलझ जाएगा और a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। जब a की वैल्यू फाइंड नहीं होगी और यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी। इट मीन्स ये हुआ कि कोई ना कोई तरीका हमारा ऐसा होगा जो कॉम्पिटिटिव वे होगा, यानी कॉम्पिटिटिव वे में क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टाइप को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, वो देखिए जी आप। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है? 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो लेकर के चलेंगे, यानी 4a स्क्वायर का मतलब होगा 2a का होल स्क्वायर। 4a के होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा जी? 2a का होल स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? a का। और ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। यानी अब हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो वैल्यू में गिवन है 4a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 8, और वैल्यू फाइंड करनी है 2a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2a का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। जब ये वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2a है, यहाँ पे भी 2a है, तो यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पे 2 पावर में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2a बनाएंगे और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? 2a। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे फोकस करना है। इस तरह के क्वेश्चन में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो हमसे पूछा गया है, उससे फोकस करना है। और उसमें यहाँ पर 2a है, यहाँ पर भी 2a है, तो हम यहाँ पर भी 2a बनाएंगे और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे? 2a। तो यहाँ पर 2a बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस, जब 1 अपॉन a को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a। लेफ्ट हैंड साइड में आपने 2 से डिवाइड किया तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी? 4 आएगा। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। ठीक है जी। अब देखिए, अगर एक एक पावर है तो वैल्यू कितनी है जी? 4 है। एक एक पावर है तो वैल्यू कितनी है? 4 है।
और जब दो दो पावर निकालेंगे तो 2a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2a का स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा कि देखिए अब ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो हम यहाँ पर 1 से 2 पावर का रूल लगा सकते हैं। और लास्ट जो वीडियो हम बना चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक एक पावर की वैल्यू से हम दो दो पावर की वैल्यू निकालेंगे, यानी इवन पावर निकालेंगे, तो एक एक पावर है तो वैल्यू 4 है, दो दो पावर होगी तो यहां पर लेंगे हम 4 का स्क्वायर। क्या लेंगे जी? 4 का स्क्वायर। एक एक पावर है तो वैल्यू 4 है, दो दो पावर होगी तो क्या लेंगे? 4 का स्क्वायर। ठीक है। और साइन जो लेते हैं वो साइन लेते हैं ऑलवेज दोनों में जो स्मॉल पावर होगी, दोनों में स्मॉल पावर कौन सी है? ऊपर वाली। तो स्मॉल पावर जो होगी उसका अपोजिट साइन यहां पर लेंगे। अगर प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या लेते हैं यहां पर? प्लस। अगर प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे, और अगर माइनस होता तो क्या लेते? प्लस लेते। और इवन पावर फाइंड करने के लिए ऑलवेज प्लस या माइनस कितना करते हैं जी? 2 करते हैं। इवन पावर फाइंड करने के लिए ऑलवेज प्लस या माइनस कितना करते हैं? 2 करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 14। यानी ये आंसर कितना होगा जी? आपका 14 होगा। ठीक है जी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए जी देखिए क्या गिवन है आपको? 4a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 8, ये गिवन है। और वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? 4a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4a का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि 4a का स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 2a का। और ये 4a का स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 2a का। तो दोनों ये 2a का होल स्क्वायर है और ये भी किसका होल स्क्वायर है? 2a का होल स्क्वायर है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप अगर ये यहां पर 2a है, यहां पर भी 2a है, तो यहां पर 2a बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो यहां पर 2a बनाएंगे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, बराबर किसके है? 4 के। अब देखिए एक एक पावर है तो वैल्यू कितनी है? 4। दो दो पावर होगी तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर। दो दो पावर होगी तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर। और साइन ऑलवेज जो लेंगे वो हमेशा छोटी पावर का लेंगे। कौन सी पावर का लेंगे जी? छोटी पावर का। दोनों में छोटी पावर कौन सी है? ऊपर वाली। यानी प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे, और अगर माइनस है तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी? 2 करते हैं। इवन पावर के लिए प्लस या माइनस कितना करते हैं? 2। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर कितना होगा जी हमारा? 14। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू कितना गिवन है जी? 15। 9a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 15 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 9a का स्क्वायर। वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है जी। ठीक है। 9a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना गिवन है? 15 गिवन है। और वैल्यू फाइंड करनी है 9a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9a का स्क्वायर। ये वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है। अब देखते हैं जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है 9a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9a का स्क्वायर। यानी 9a का स्क्वायर का मतलब होगा 3a का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 3a का होल स्क्वायर। 3a का होल स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 3a का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। यानी यहां पर भी 3a है और यहां पर भी कितना है? 3a है, दोनों जगह 3a है। तो जब यहां पर 3a है और यहां पर भी 3a है तो ये 9a है और ये
ए है, तो यहाँ पर 3a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर 3a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3a प्लस 1 अपॉन ए को भी किससे डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 3a। और ये कितना गिवन है आपका, 15 गिवन है। तो 15 गिवन है तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी आपका 5 आएगा। 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड किया। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि 3a की पावर 1 और यहां से भी 3a की पावर 1, यानी 1 पावर की वैल्यू हमें 5 गिवन है। 1 पावर की वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो यहां से 2 पावर की वैल्यू हमें निकालनी है। जब यहां से 2 पावर की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 3a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। यानी एक पावर की वैल्यू 5 है तो 2 पावर की वैल्यू कितनी होगी, 5 का स्क्वायर। 2 पावर की वैल्यू कितनी होगी जी, 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था इवन पावर से जब कंपेयर करेंगे तो जो साइन लेंगे छोटी पावर का अपोजिट साइन लेंगे। तो छोटी पावर कौन सी है, ऊपर वाली, यानी ये प्लस है, तो अपोजिट साइन क्या लेंगे, माइनस। और जब इवन पावर से हम कंपेयर करते हैं और ये दोनों सेम रहते हैं, इवन पावर से कंपेयर करते हैं तो प्लस या माइनस ऑलवेज 2 करते हैं। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करेंगे, 2। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा 23। तो आंसर कितना हो जाएगा जी हमारा 23। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है 9a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9a का स्क्वायर। तो 9a किसका होल स्क्वायर है, 3a का, और 9a किसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3a बनाने के लिए 3 से डिवाइड इधर करेंगे तो 3 से डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट में भी करेंगे, तो ये आ गया आपका 3a प्लस 1 अपॉन 3a की वैल्यू 5। एक पावर की वैल्यू 5 है, 2 पावर की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 का स्क्वायर। और जो साइन लेना है, जब इवन पावर से कंपेयर करते हैं स्मॉल पावर का अपोजिट साइन लेते हैं। तो स्मॉल पावर ऊपर वाली है, प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस। और अगर ऊपर माइनस होता तो क्या लेते, प्लस लेते। और प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं, 2 करते हैं। यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये आपका क्वेश्चन है 25a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 25a का स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 25a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 25a का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर 25a गिवन है प्लस 1 अपॉन में 25a। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन में ये बताया है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे ये वैल्यू फाइंड करनी है 25a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 25a का स्क्वायर, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे देख करके चलेंगे, उसे लेकर के चलेंगे कि उसमें फाइंड क्या करना है। तो 25a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, 5a का। और ये भी हमारा किसका होल स्क्वायर होगा जी, 5a का। 1 अपॉन में 5a का होल स्क्वायर, ये होगा जी हमारा। ठीक है, अब ये भी 5a और ये भी 5a है। जब दोनों 5a है तो इसे 5a इसे 5a बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे, यानी आ जाएगा हमारा 5a प्लस 1 अपॉन में 5a इज इक्वल टू 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा जी 5।
25a को 5 से डिवाइड किया 5a आया, और 1/a को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5a आएगा, और 25 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया जी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि एक एक पावर है तो वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, और दो दो पावर है तो वैल्यू कितनी होगी हमारी। ठीक है जी, अब देखिए वैल्यू फाइंड करनी है 5a का स्क्वायर प्लस 1/5a का स्क्वायर। 1 पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। 1 पावर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5। 2 पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 पावर की वैल्यू 5 गिवन है, 2 पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 पावर की वैल्यू 5 है, तो 2 पावर की वैल्यू कितना होगी, 5 का स्क्वायर। कितना होगा जी, 5 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इवन पावर से हम कंपेयर करेंगे, जब भी इवन पावर से कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो स्मॉल पावर होगी उसका अपोजिट साइन लेंगे। दोनों में जो स्मॉल पावर होगी उसका अपोजिट साइन लेंगे। तो स्मॉल पावर ऊपर वाली है, यानी प्लस है, तो हमें क्या लेना है, माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या लेते, प्लस लेते। और इवन पावर से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2। तो 25 में से 2 लेस होगा तो आंसर कितना होगा, 23 होगा। आंसर कितना होगा जी, 23। कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक? ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 25a प्लस 1/a इक्वल टू 25, और वैल्यू निकालनी है हमें 25a का स्क्वायर प्लस 1/25a का स्क्वायर। तो 25a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 5a का, और ये 25a स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 5a का। तो ये 5 है, ये भी 5 है। तो यहाँ पे 5a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड, तो 5 है। 1/a को 5 से डिवाइड किया, 1/5 है। और जब लेफ्ट हैंड साइड में 5 से डिवाइड किया तो राइट में भी करेंगे, 25/5 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 पावर की वैल्यू 5 है, तो 2 पावर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 पावर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और दोनों में हमें ये देखना है कि जो स्मॉल पावर है उसका अपोजिट साइन लेना है। तो स्मॉल पावर ऊपर वाली यानी प्लस, प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या लेते, प्लस। और इवन पावर से जब हम कंपेयर करते हैं तो प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2। तो 25 में से 2 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। ठीक है जी, क्लियर जी यहाँ तक? ठीक है, अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, अब देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमारे थे कि जब हम किसी नंबर से इसमें डिवाइड कर रहे थे, जैसे 25 को 5 से डिवाइड किया, 4 को 2 से किया था, या फिर जो भी 9a था उसे 3 से डिवाइड किया था। अब एग्जांपल ले लेते हैं जिस नंबर, अब ये जो तीनों क्वेश्चन हमारे थे ये थे कि जब हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं जी, देखिए a प्लस 1/49 इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू कितना है जी, 49। a प्लस 1/49 इज इक्वल टू कितना है, 49 है, 49। तो 49a का स्क्वायर प्लस 1/49a का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमें क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। a प्लस 1/49a इज इक्वल टू 49, तो हमें वैल्यू निकालनी है 49a का स्क्वायर प्लस 1/49a का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब 49a है यहाँ। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमें ये देखना है कि वैल्यू फाइंड क्या करनी है। तो फाइंड करनी है हमें 49a का स्क्वायर प्लस 1/49a का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो 49a किसका होल स्क्वायर है, 7a का, और ये भी किसका होल स्क्वायर है, 7a का।
तो दोनों किसके होल स्क्वायर है, 49a का स्क्वायर 1/49a स्क्वायर 7a का होल स्क्वायर अपॉन में प्लस 1/7a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 7a है और यहाँ पर भी 7a है। अगर यहाँ पे a की जगह 7a बनाएंगे, अगर यहाँ पे a की जगह a को किससे रिप्लेस करेंगे, 7a से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, 7 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a प्लस 1/49a में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/49a इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 1/7a। कितना आएगा जी ये, 1/7a। तो ये आ जाएगा 1/7a इज इक्वल टू, अच्छा जी इसमें हमें करना है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमने 49 ले लिया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डिजिट को, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 49 रखते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाएगी, तो 49 की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 7 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी करेंगे, तो 1 इंटू 7, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 49 वैल्यू हमने इसलिए नहीं लिया कि 49 में 7 की मल्टीप्लाई कर दे फिर उसका स्क्वायर कर दे तो वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी बड़ी हो जाती। और अक्सर अब एग्जाम में भी देखते हैं जब वैल्यू आपकी आती है तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, छोटी वैल्यू आती है जिसे आप इजीली सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, जो एडवांस मैथ में डिजिट आती है वो बहुत ही छोटे लेवल पर आती है, बड़े लेवल पर नहीं आती। ठीक है, तो ये 7 आ गया जी, यानी 1 पावर की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7। अब हमें निकालना है यहां से 2 पावर की, 2 पावर की वैल्यू क्या होगी, यानी ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर प्लस 1/7a का स्क्वायर, यानी 1 पावर की वैल्यू 7 है तो 2 पावर की वैल्यू आ जाएगी 7 का स्क्वायर। कितने आ जाएगी, 7 का स्क्वायर। दोनों में छोटी पावर कौन सी है, ऊपर वाली, यानी और मैंने बताया था जब भी इवन पावर से हम कंपेयर करेंगे, जब भी इवन पावर से कंपेयर करेंगे ऑलवेज जो स्मॉल पावर होगी उसका अपोजिट साइन लेंगे। स्मॉल पावर ऊपर वाली है, उसका अपोजिट साइन मतलब माइनस, प्लस या माइनस कितना करते हैं, 2, तो ये 2 लेंगे जी। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, तो 49 में से 2 लेस होगा तो कितना आएगा, 47 आएगा। तो 49 में से 2 लेस होगा तो कितना आएगा, 47। ठीक है जी, अब देखिए a प्लस 1/49a इज इक्वल टू 1। वैल्यू फाइंड करनी है 49a का स्क्वायर प्लस 1/49a का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप एक चीज देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन में बताया था कि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो देखिए पहले 49a का स्क्वायर है यानी 7a का स्क्वायर, ये 1/49a का स्क्वायर है 1/7a का स्क्वायर। एक एक, अब देखिए अगर यहाँ पे 7a है और यहाँ पर भी 7a है, यहाँ पर 7a है और यहाँ पर भी 7a है, जब यहाँ पर दोनों जगह 7a है तो इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर भी 7a बनाएंगे और यहाँ पर भी 7a बनाएंगे। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया 7a, 7 से मल्टीप्लाई किया 1/7a, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 7, तो आंसर यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये 7 आ गया। 1 पावर की वैल्यू 7 है तो 2 पावर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, और दोनों में जब कंपेयर करते हैं जो साइन लेना है हमें छोटी पावर का लेना है, यानी प्लस होगा तो माइनस लेंगे और माइनस होगा तो प्लस। प्लस या माइनस ऑलवेज कितना करते हैं जी, 2। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 47 हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी।